हे गाइस, इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ माफिया गुंडों को देखते हैं जो एक लड़की को जबरदस्ती पकड़कर ले आते हैं। तभी वहाँ उन माफियाओं का बॉस आता है जो कहता है आज फाइट में जो भी जीतेगा उसे पैसे के अलावा इनाम के रूप में ये लड़की भी मिलेगी। तब कुछ लोग फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि हमें एक आउटसाइडर मिला है, तो उसका बॉस उसे अंदर लाने को कहता है। अब वहीं फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और एक फाइटर उन सभी को हराकर जीत जाता है। लेकिन तभी वो आउटसाइडर उस फाइटर से लड़ने लगता है और उन दोनों में काफी घमासान फाइट होती है जिसमें वो आउटसाइडर जीत जाता है। तब बॉस कहता है कि जैक तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी वो माफिया बॉस उसे पहले से ही जानता है। जैक कहता है मैं फाइट जीत गया तो मेरा प्राइस कहाँ है। बॉस कहता है अभी पैसों की काउंटिंग होगी, तब तक के लिए तुम इस लड़की को यूज कर सकते हो लेकिन यहाँ से ले नहीं जा सकते। तब जैक उस लड़की को और हाथ बढ़ाता है। अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की जी से हेल्प मांग रही थी कि प्लीज मुझे उन लोन शार्क से बचा लो, यानी उस लड़की ने उन गुंडों से लोन ले रखा था। जी कहती है मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं तो यहाँ ग्रेजुएशन की रिसर्च करने आई थी, तुम्हें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन वो लड़की उसका फोन छीन लेती है कि किसी को मेरे बदले उन गुंडों के पास जाना होगा और इस तरह वो जी को फंसाकर उन गुंडों से पकड़वा देती है। अब प्रेजेंट में जैक उसे उठाकर उसे रूम में ले जाता है। माफिया बॉस कहता है इस पर नजर रखना, देखना कि ये कहीं भाग न पाए। अब जी उसे मारने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे उतारो। जैक कहता है अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जो मैं कहूँ वो करो। फिर वो उसे दीवार से सटा देता है। क्या चल रहा है भैया। जी कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तो जैक उसे वॉशरूम में ले जाता है और रोमांटिक तरीके से उसे खिड़की से बाहर देखने को कहता है कि हम पर नजर रखी जा रही है, अगर यहाँ से बचकर निकलना है तो मेरे साथ पार्टनर की तरह बिहेव करो। फिर वो बेड पे लाकर उसका हाथ बांध देता है और रोमांस करने का नाटक करने लगता है। वहीं वो दोनों गुंडे उन्हें देख रहे होते हैं कि कितना चालू बंदा है ये, चल बॉस को बताते हैं। जी कहती है वो दोनों चले गए तो जैक उसे छोड़ देता है और बताता है कि मैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता हूँ और तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे हायर किया है। जी कहती है हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरी बात मानोगी तो जरूर यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वो उसे लेकर वहाँ से निकलने लगता है लेकिन वहाँ गुंडे उसे रोक लेते हैं। तब जैक उन सभी से फाइट करने लगता है और उन सबको मार पीट कर वहाँ से निकलने लगता है और उनकी वॉकी टॉकी और गन भी ले लेता है। वहीं काफी सारे गुंडे गन्स लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब जैक जी को लाइब्रेरी में छुपा देता है। जी तो काफी डरी हुई थी। तभी वहाँ दो गुंडे भी पहुंच जाते हैं लेकिन एंड टाइम पे जैक उन दोनों को बेहोश कर देता है और जी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बॉस आ जाता है जो उन दोनों को घेर लेता है। वो जैक को एक ऑफर देता है कि तुमने जो प्राइस जीता है मैं उसका डबल दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ 6 महीने तक काम करना होगा। जैक कहता है ठीक है, पर इस लड़की को यहाँ से जाने दो। पर बॉस मना करता है कि ये बाहर जाते ही पुलिस को हमारे बारे में सब बता देगी, इसीलिए ये कहीं नहीं जा सकती। मैं इतना कर सकता हूँ कि ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। तो जैक खुद को सरेंडर कर देता है और उसकी बात मान लेता है। अब वो रूम में सोने चला जाता है। जी कहती है इतना सब हो गया तो तुम सो कैसे सकते हो, और मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ तो मुझे बेड दो। जैक कहता है मैं नहीं दूंगा, मैं किसी के साथ बेड शेयर नहीं करता। तो गुस्से में जी सोफे पे सोने चली जाती है। फिर वो कुछ पूछने जैक के पास आती है लेकिन जैक कहता है तुम सो नहीं सकती क्या, और उसे पकड़कर जबरदस्ती किस करने लगता है। इस पर जी उसे खींच के चाटा मारती है। अब उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि सुबह हो गई है, यानी वो सपना देख रही थी। फिर जैक उसके बहुत करीब आ जाता है। जी कहती ये क्या कर रहे हो। जैक कहता है उन्हें यकीन दिलाना होगा कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है, वरना वो समझ जाएंगे कि मैं यहाँ किस काम से आया हूँ। जी कहती है मैं खुद ही कर लूंगी और वो अपने गले पे खरोच लेती है। फिर वो गुस्से में जैक के हाथ में भी काट लेती है कि अब ज्यादा रियल लगेगा। तभी वहाँ बॉस आ जाता है जो देखने आया था कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। वो देखता है कि जी के गले पे निशान था और बेड पर कपड़े फैले थे। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये दोनों पार्टनर हैं। वो जैक से कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, आज मेरा एक गेस्ट आने वाला है। अब कार से एक बायो नाम का माफिया उस बॉस से मिलने आता है। बॉस कहता है कि तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा, हमें और शिपमेंट चाहिए, तब तक तुम हमारे एरिया में आराम कर सकते हो। फिर वो जैक से कहता है अब से तुम्हें इनसे डिलीवरी का काम संभालना होगा। वहीं इधर जी अपने कपड़े धोने आती है और वहीं पर आराम करने लगती है। तभी वहाँ बायो आ जाता है जो बॉस को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारी वुमन पसंद आई है। माफिया बॉस कहता है तुम्हें जो करना है कर सकते हो। वही ये सब जैक सुन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वो देखता है कि जी वहाँ से गायब है। अब बॉस और जैक मिलकर सीसीटीवी में चेक करने लगते हैं कि जी कहाँ गई। पता चलता है कि उसे बायो उठाकर ले गया है। तो जैक गुस्से में उससे एक कार की चाबी मांगता है। वहीं इधर बायो जी को पकड़कर कहीं ले जा रहा था, लेकिन बीच में जैक आकर उसे बचा लेता है और वहाँ से लेकर उसे भागने लगता है। लेकिन बायो उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो गाड़ी को पार्किंग में लगा देता है। जी उसे जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। जैक कहता है ये अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का, लेकिन तभी उसकी नजर गाड़ी की स्क्रीन पर पड़ती है जिसमें ट्रैकर लगा था, यानी उस माफिया बॉस ने उसे ट्रैक कर लिया था। तब वो नाटक करने लगता है कि वो बायो से बचने के लिए भाग रहा था। अब रात में बॉस बायो को डिनर करवाता है कि ये लड़की मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मगर इसके बदले मैं तुम्हें कोई
और भिजवा सकता हूँ। पर बायो उससे गुस्से में कहता है कि अब से प्रॉफिट में 70% मेरा रहेगा और तुम्हारा सिर्फ 30%। ये सुन बॉस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चाकू से उसके मुंह पर वार करता है कि शायद तू भूल गया कि मैं कौन हूँ। फिर वो अपने एक आदमी को बायो को मारने को कहता है, लेकिन उसका आदमी कहता है कि बॉस मैंने आज तक किसी को मारा नहीं है, मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। जिस पर गुस्से में बॉस अपने आदमी को ही मार देता है, जो देख जी बहुत डर जाती है। फिर वो चाकू जैक को देता है कि अपनी वफादारी साबित करो। तो जैक वो चाकू लेकर बायो के मुंह पे कपड़ा बांधकर उसे मार देता है, जो देख जी तो बहुत डर जाती है कि ये भी इन जैसा ही है। वो जैक को पागल कहने लगती है और उसे मारने लगती है। अब सबके जाने के बाद जी देखती है कि उसका हाथ कट गया है। जैक कहता है मैंने इसे जान से नहीं मारा, ये भी जिंदा है। तब हमें पता चलता है कि जैक ने बायो से कहा था कि हिलना मत और अपना हाथ काटकर उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है। और तब हम देखते हैं कि बायो अभी भी जिंदा है। अब घर आकर जैक जी से कहता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि बॉस को पता चल जाए कि बायो अभी जिंदा है। तब जी उसका हाथ पकड़कर उसकी पट्टी करने लगती है, लेकिन जैक मना करता है कि मुझ पर इतनी दया मत करो, हमारे काम में इमोशनल होना मना है, मेरे लिए तुम्हें बचाना सिर्फ एक बिजनेस है। वहीं इधर बॉस कह रहा था कि जैक अब हमारे जैसा ही है, उस पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा, वो इस लड़की को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बॉस की बेटी होती है। वो कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की ने उसे पैसे दिए हों, मुझे अभी भी उन दोनों पर शक है, कहीं वो बाहर जाकर हमारे बारे में पुलिस को न बता दे। अब नेक्स्ट डे जैक उन गुंडों को ट्रेनिंग दे रहा था, तभी जी कहती है मुझे भी ट्रेनिंग दो और उसके ऊपर चढ़ जाती है। दरअसल वो जैक को लाइक करने लगी है। जैक कहता है मुझसे नीचे उतरो। तभी वहाँ माफिया गैंग का बॉस और उसकी बेटी आ जाती है। वो कहती है डैडी ये बहुत हैंडसम है, आप इसे मेरा बॉडीगार्ड बना दो। तब बॉस कहता है जैक ये मेरी बेटी निया है, इसका ध्यान रखना। अब निया शॉपिंग करने आती है जहाँ जैक और जी भी आए थे। तब निया कहती है कि तुम मेरे लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट करो। तो जैक उसे कुछ कपड़े ट्राई करने को देता है। अब जैसे वो चेंजिंग रूम में जाती है, इतने में शॉप का वर्कर जियो को कहता है कि मैडम ये कपड़े आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जी मना कर देती है। तब जैक जी को बताता है कि ये मेरा असिस्टेंट है, ये तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाएगा, लेकिन जी मना करती है कि हम दोनों तो साथ निकलने वाले थे। जैक कहता है मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम यहाँ से अभी निकलो। ये कहकर वो असिस्टेंट के साथ उसे भेज देता है। तभी चेंजिंग रूम से निया आती है। वो कहती है जी कहाँ है, क्या तुमने उससे पैसे लिए हैं यहाँ से भगाने को? मैंने सही कहा ना, मेरे डैड यहाँ आते ही होंगे, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे खुश करो। वहीं उसका असिस्टेंट जी को एक कार में बैठाता है, लेकिन इतने में वहाँ माफिया बॉस भी आ जाता है जो जी को देख नहीं पाता। वहीं अंदर निया कहती है कि तुम मेरे हो जाओ। जैक कहता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहकर वो कपड़े से उसका गला दबाने जाता है, लेकिन इतने में वहाँ पर माफिया बॉस आ जाता है कि जैक तेरी लड़की कहाँ है। जब जैक कोई जवाब नहीं देता तो वो उस पर गोली चलाने वाला था, लेकिन इतने में वहाँ पर जी ड्रेस पहन के निकल आती है, यानी वो वापस लौट आई। तब जैक उसे उठाकर चेंजिंग रूम में ले जाता है। अब जी को वापस देखकर निया और बॉस तो हैरान थे। बॉस कहता है हमने फालतू में इस पर शक किया। निया कहती है मैं उसे अपना बनाना चाहती हूँ। बॉस कहता है क्या सच में तुम उसे पसंद करती हो? वहीं अंदर जैक जी को डांट रहा होता है कि तुम वापस क्यों आई। जी कहती है मैं तुम्हें मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। जैक कहता है कहीं तुम मेरे लिए फील तो नहीं करने लगी, ऐसी बचकानी हरकतें आगे मत करना। अब रात को माफिया बॉस उन दोनों को पार्टी में बुलाता है। वो जियांग से कहता है आज से जैक तुम्हारा भाई है तो इसके साथ काम करना। फिर निया जियांग को इशारा करती है तो वो ड्रिंक में एक दवा मिलाकर जी को पीने के लिए देता है, लेकिन उसका ड्रिंक जैक पी जाता है। फिर वो जी को कमरे में इंतजार करने को कहता है। अब आधी रात तक निया जियांग और जैक पीते ही रहते हैं, लेकिन जैक काफी नशे में था क्योंकि उसे दवा का असर होने लगा था। तब जियांग जैक को कमरे में छोड़ता है। तभी उसके पास निया आ जाती है जो उसे सीड्यूस करने लगती है। जैक कहता है क्या तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया था? निया कहती है हाँ, बस थोड़ा सा तुम्हें रोमांटिक करना था। वहीं इधर जियांग जी के कमरे में आता है जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जी उसके मेन पॉइंट पे मार के उसे बेहोश कर देती है। काम से गया भैया तो। वहीं इधर निया जैक को सीड्यूस कर रही थी, तभी जी वहाँ आ जाती है, जिसे देख निया उसे छोड़ देती है। तब जी उसे पानी पिलाने लगती है। तभी जैक उसे पकड़कर किस करने लगता है, जो देख निया को बहुत जलन होती है और वो वहाँ से चली जाती है। जैक जी से कहता है मुझे कोल्ड शावर लेना है। अब कुछ टाइम बाद उसका नशा उतर जाता है। जैक कहता है मेरे असिस्टेंट रैन ने गेट खोल दिया है, यही मौका है यहाँ से निकलने का। वहीं इधर रैन ने एक गार्ड को बेहोश कर गेट खोल दिया था, लेकिन तभी वहाँ दो और गार्ड्स आ जाते हैं। अब एक बार फिर से उन्हें सिग्नल मिलता है। जैक कहता है लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जी कहती है तुम मेरा हाथ बांध दो और कह देना कि मैं भाग रही थी और तुमने मुझे पकड़ लिया। तो जैक ऐसा ही करता है। अब बाद में बॉस पूछता है कि तुमने भागने की हिम्मत कैसे की? जी कहती है क्योंकि मैं तुम जैसे घटिया लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। इस पर जैक उसका मुंह पकड़ लेता है कि तमीज से बात करो। बॉस कहता है इस जैसी औरतें सिर्फ बेड के ही लायक हैं। तो जैक उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। जी उसे छोड़ने के लिए चिल्लाने लगती है। वहीं दो गार्ड्स उन पर नजर
चेयर रखे हुए थे, लेकिन जैक तो अंदर मस्त एक्सरसाइज कर रहा था। तभी वहाँ बॉस आता है जो उन दोनों को ऐसा देख वहाँ से लौट जाता है। अंदर जी कहती है कब तक मुझे ऐसे ही रहना होगा। जैक कहता है शायद हमने उन्हें बेवकूफ बना दिया। अब बाद में माफिया बॉस जैक को बुलाता है क्योंकि अब उसे जैक की असलियत पता चल चुकी थी। वो कहता है मैं जान चुका हूँ कि तू एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता है और यहाँ पर एक मिशन पे आया है। वहीं जी को भी वो गुंडे पकड़ कर लाते हैं। बॉस कहता है तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो और मेरे लिए काम करो, बदले में मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा, साथ ही तुम अपनी कंपनी के साथ भी काम कर सकते हो। तो जैक उसकी बात मान जाता है। अब बॉस उसे एक आदमी की फोटो दिखाता है कि इस आदमी की वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ है, इसीलिए इसे तुम्हें ठिकाने लगाना होगा। तो जैक मान जाता है। अब अगले दिन जैक उस आदमी के पास जाता है और उसे गन से शूट कर देता है। वहीं माफिया बॉस के गुंडे जी को कहीं ले जा रहे थे, लेकिन उनके सामने एक ट्रक आ जाता है जो कि जैक ने ही प्लान किया था। अब वो दोनों जैसे ही ट्रक हटाने जाते हैं, इतने में जी उनकी कार लेकर वहाँ से भागने लगती है। अब ये बात जैसे ही माफिया बॉस को पता चलती है, वो पूरी गैंग लेकर उसके पीछे पड़ जाता है और उसे घेर कर जैसे ही शूट करने वाला था, इतने में वहाँ बाइक से जैक आ जाता है जो जी को बचा लेता है और उन गुंडों की कार में स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है जिससे वो भाग नहीं पाते। और तभी वहाँ उन्हें पकड़ने पुलिस भी आ जाती है। जैक जी से कहता है कि रैन ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और अब तक वो लड़की भी पकड़ी गई होगी जिसने तुम्हें इन सब में फंसाया था। अब मेरा काम तो हो गया, अब तुम आजाद हो, तो अब लाओ मेरे पैसे। जी कॉन्ट्रैक्ट देखते ही शॉक हो जाती है कि इतने सारे पैसे, ये तो मेरी सिस्टर के 2 साल की सैलरी के बराबर हैं, क्या तुम मुझे डिस्काउंट नहीं दोगे? जैक कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो तुम्हें मेरा कुछ मिशन में साथ देना होगा। तो जी उसके साथ कुछ मिशंस पे जाती है और उन मिशंस के दौरान वो दोनों और भी क्लोज हो जाते हैं। अब मिशन कंप्लीट होने पर जैक पुराने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है कि तुम्हारे लिए अब मैं 70% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो जी उस पेपर पर अपना नंबर लिख के उसे देती है कि जब तुम चाइना आओगे तब मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगी। तो जैक वो नंबर रख लेता है। जी कहती है तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते, पैसे कमाने के और भी कई रास्ते हैं। तो जैक उसके बहुत करीब आ जाता है और कहता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा, लेकिन मेरे पैसे देने मत भूलना। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब जी थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि उसे जैक से काफी लगाव हो गया था। वो अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन वो अब भी जैक को बहुत याद करती है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन जैक उसे कभी मिलने नहीं आया और न ही उसे कभी कॉल किया। अब एक दिन जी कहीं जा रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी कार का ब्रेक फेल हो जाता है और डिवाइडर से टकरा कर उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। अब प्रेजेंट में जी को 3 साल पहले की कुछ झलकियां दिखती हैं और हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद उसकी शॉर्ट मेमोरी लॉस हो गई है। उसकी कंपनी की साइकेट्रिस्ट कहती है कि हो सकता है तुम्हारी मेमोरी लॉस को ठीक होने में 6 महीने या उससे ज्यादा भी लग सकता है, इसलिए तुम्हें थोड़े दिन और आराम करना चाहिए। अब रात में हम जैक को देखते हैं जो किसी मिशन के काम से चाइना आया था। उसका साथी कहता है हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा, क्या तुम इस खुशी में मेरे लिए कुछ चॉकलेट लाओगे? तब जैक पास के एक स्टोर में जाता है जहाँ उसे जी दिख जाती है। उसे देखते वो हैरान हो जाता है और हमें पता चलता है कि 3 साल पहले उसके वर्कर ने गलती से उसके कपड़े धो दिए थे। जब जैक चेक करता है तो उसमें जी का नंबर भी धुल जाता है और इसी वजह से वो जी को कभी कांटेक्ट नहीं कर पाया। अब प्रेजेंट में जैक जी से मिलने जाता है, लेकिन जी तो उसे पहचान ही नहीं पाती। ये देख जैक काफी हैरान होता है कि क्या ये कोई और है। तभी उसे उसकी आईडी मिल जाती है जिसमें कंपनी का नाम लिखा था। अब जैक एक आदमी से मिलने आता है और ये वही आदमी होता है जिसे माफिया बॉस ने मारने को कहा था। वो आदमी कहता है जिस लड़की को तुमने 3 साल पहले बचाया उसने तुम्हें पहचानने से मना कर दिया। जैक कहता है हाँ। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उस दिन जैक ने इस आदमी को मारा नहीं था, बल्कि माफिया गैंग के लोगों पर हमला करके उसे वहाँ से भगा ले जाता है और तब से ये बंदा जैक का दोस्त बन जाता है। और हमें ये भी पता चलता है कि जिस कंपनी में जी है उसी कंपनी में जैक भी काम कर रहा है। वो आदमी कहता है तुम लकी हो कि आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिले, लेकिन मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से भी नहीं मिल सकता, पता नहीं वो 6 महीने से कहाँ चली गई। अब नेक्स्ट डे काफी दिनों बाद जी कंपनी आती है, तभी उसे जैक वहाँ मिल जाता है। वो कहता है काफी वक्त हो गए मिले। जी कहती है तुम तो कल वाले ही आदमी हो, क्या तुम इस कंपनी में काम करते हो? जैक कहता है हाँ, 3 महीने पहले ही मैंने ज्वाइन किया था। जी कहती है मैं 6 महीने से कंपनी की छुट्टी पर थी और आज ही आई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानती। जैक कहता है 3 साल पहले हम अब्रॉड में मिले थे, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? जी कहती है नहीं, माफ करना, एक एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त चली गई है, लेकिन मैं 3 साल पहले कहीं नहीं गई थी। तो जैक उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम तो बिल्कुल उसके जैसे दिखती हो, क्या सच में तुम जी नहीं हो? वो नर्वस होते हुए कहती है नहीं। तो जैक कहता है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ का लीगल एडवाइजर हूँ, तो अपना काम ठीक से करना। तब जी मन में कहती है कि काश मैं सब कुछ भूल गई होती। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 3 साल पहले फॉरेन से लौटने के बाद जी अपने ट्विन सिस्टर हाउस से मिलती है और बहुत खुश होती है। अब सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि एक दिन जब वो अपनी सिस्टर का वेट कर रही थी, तभी उसकी सिस्टर कार से उसे पिक करने आती है, लेकिन उसकी कार का ब्रेक नहीं लगता और डिवाइडर से टकरा कर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी सिस्टर हाउ की डेथ हो जाती है।
हैं। जी बहुत रोती है और उसे शक होता है कि एक न्यू कार की ब्रेक कैसे फेल हो सकती है। वो अपनी सिस्टर का फोन चेक करती है जिसमें उसे एक सस्पिशियस चैट मिलता है जो किसी वी नाम से था। उसे एक फोल्डर मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि हाउ को कोई सबूत मिल गया था जिससे बहुत से लोग मुसीबत में फंस जाते, इसलिए उसका एक्सीडेंट करवाया गया। और ये सारे सबूत उसकी सिस्टर की कंपनी की तरफ इशारा कर रहे थे। इसीलिए जी ने खुद का एक्सीडेंट का बहाना बनाकर खुद हाउ बनकर अपने बहन की जगह कंपनी ज्वाइन कर लेती है ताकि वो सच का पता लगा सके कि उसकी बहन का कातिल कौन है। और इसीलिए वो जैक को सच नहीं बता रही कि वो हाउ नहीं उसकी बहन जी है। वहीं इधर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि आपको पक्का पता है कि हाउ की याददाश्त चली गई है। 6 महीने पहले उसने हमारा टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुरा लिया था। दूसरा मेंबर कहता है हमारी कंपनी की साइकेट्रिस्ट ने उसकी अच्छे से जांच की है, उसे कुछ भी याद नहीं। वो कहता है अगर उसे याद आ गया तो हमारा खेल खत्म समझो। तब एक मिस्टीरियस आदमी कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अब ये मिस्टीरियस आदमी कौन है ये हमें पता नहीं चलता। वहीं इधर ऑफिस में उनकी मैनेजर आकर कहती है कि तुम सब रेडी हो जाओ, 10 मिनट में मीटिंग होने वाली है। तभी जी के पास वाला बंदा जी को कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी याददाश्त चली गई, मेरा नाम युवान है, हम सेम ही टीम में हैं। और वो सामने जू और किन दूसरे टीम की है। आज की मीटिंग जी टोंग प्रोजेक्ट के बारे में होगी जो 6 महीने पहले ही दी गई थी, क्या तुम्हें कुछ याद है? तो जी नाम सिर हिलाती है। वो बंदा कहता है इस प्रोजेक्ट के डाटा में गड़बड़ी थी, इसलिए सामने वाली टीम ने ये प्रोजेक्ट जबरदस्ती हमें दे दिया, तो तुम इन लोगों से सावधान रहना, मीटिंग में ये लोग ही हम पे आरोप लगाएंगे। अब उसके वहाँ से जाते ही वो दोनों लड़कियां जी के पास आती हैं कि तुम्हें कुछ याद नहीं इसलिए तुमसे हमारे बारे में झूठ बोल रहा होगा, दरअसल ये एक नंबर का ठरकी है, इससे दूर रहना। अब जी कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसकी बात पे यकीन करे। अब जैसे वो लिफ्ट के पास जाती है इतने में लिफ्ट खुलते ही उसके सामने जैक खड़ा हुआ था, जिसे देख वो काफी नर्वस होने लगती है कि कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया कि मैं हाउ नहीं जी हूँ। जैक लिफ्ट का गेट खोलने जाता है लेकिन जी को लगता है कि वो उसे पकड़ने वाला है, इसलिए हड़बड़ी में वो उसका हाथ पकड़ लेती है। जैक कहता है क्या तुम किसी को अंदर नहीं आने देना चाहती? तो वो तुरंत गेट खोल देती है। अब अंदर काफी सारे लोग आ जाते हैं तो जैक जी को पकड़कर पीछे खींच लेता है। वहीं एक लड़की इनकी फोटो खींच लेती है और वायरल कर देती है। अब वहीं मीटिंग में देखते हैं जहाँ मैनेजर जी का वेलकम करती है। फिर वो जीटोंग प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट मांगती है तो किन कहती है कि ये प्रोजेक्ट युवान और हाउ के अंडर था। तब युवान कहता है कि उस प्रोजेक्ट में कुछ इशू था जो कि हाउ की वजह से हुआ है। अब वो तीनों मिलकर हाउ को फंसा देते हैं। जी समझ जाती है कि इन लोगों ने उसे फंसा दिया है। तभी वहाँ जैक आ जाता है कि किसने प्रोजेक्ट खराब किया। मैनेजर कहती है हाउ ने। तभी जू कहती है कि हाउ को ही समझाने दो, ये आदमियों को अच्छे से समझाती है और जी की लिफ्ट वाली फोटो सबको दिखाने लगती है। तो जी गुस्से में जैक को देखने लगती है, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है गधे। मैनेजर कहती है कि हाउ अपनी लव लाइफ घर पर रखो, यहाँ पर तुम काम करने आती हो। अब जी सफाई देने जाती है लेकिन वो दोनों लड़कियां उसे कुछ बोलने ही नहीं देती, उल्टा वो तो ये कहती है कि इसने किसी गंजे को ही फंसाया होगा और इसका सूट देखकर लगता है कि सस्ते में होलसेल से उठाया होगा। अब ये सुन जी खुश होते हुए जैक की ओर देखती है जो काफी गुस्से में लग रहा था। तभी उन लड़कियों की नजर जैक के सूट पर जाती है जो देख वो दोनों शॉक रह जाती हैं। जैक कहता है इस फोटो में मैं ही हूँ और ये डिजाइनर सूट मैंने फ्रांस से लिया है। अब ये सुन वो दोनों माफी मांगने लगती हैं कि सर प्लीज हमें माफ कर दो, हमारा वो मतलब नहीं था। जैक कहता है ये मुझ पर फिसल गई थी, बस मैंने इसे पकड़ा था। ये कह के वहाँ से निकल जाता है। तभी सभी के पास एक मैसेज आता है कि मिस हाउ फाइनेंस टीम को छोड़ रही है, उसे जो करना है वो कर सकती है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। अब जी वहाँ से जा रही होती है तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़कर खींचता है कि हाउ तुम इतने दिन से कहाँ थी। तब जी को याद आता है कि ये लिन है, हाउ का सीक्रेट बॉयफ्रेंड। लिन कहता है हाउ तुम 6 महीने से कहाँ थी? जी कहती है मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब बाहर उसका कलीग युवान कहता है क्या तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी? जी कहती है आज तुम्ही ने मुझे ऑफिस में धोखा दिया तो मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? तो वो उसे मस्का लगाने लगता है कि देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन जी उसे कहती है देखो मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे लेने आया है, तो मुझसे दूर रहो। और ये कहकर एक अनजान कार में बैठ जाती है और ये कार जैक की होती है। जैक कहता है क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूं? जी कहती है कोई जरूरत नहीं और वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन जैक उसे जाने नहीं देता कि फाइनेंस टीम तुम्हारे लायक नहीं है, क्या तुम्हें कोई और जॉब चाहिए? जी कहती है तुम्हारी मेहरबानी, कोई जरूरत नहीं। तब जैक कहता है अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना। अब नेक्स्ट डे जब जी अपने ऑफिस आती है तभी उसके पास जू आती है जो उसके पानी में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है, लेकिन तभी जिन वो पानी पी लेती है और तुरंत एक डॉक्यूमेंट डिलीवरी करने निकल जाती है। अब जू तो डर जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि जू सोती रह जाए और सही टाइम पे डॉक्यूमेंट ना डिलीवरी कर पाए, लेकिन ये तो तुरंत निकल गई, अगर इसे कुछ हो गया तो। तभी वहाँ जैक आ जाता है कि क्या हुआ, तो उसे सब बता देती है। वहीं जी को ड्राइविंग करते वक्त उसे काफी नींद आने लगती है। तभी वहाँ बाइक लिए जैक आ जाता है जो उसे सही टाइम पे बचा लेता है। अब कुछ टाइम बाद जी की आँख खुलती है, वो कहती है तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी करने जा रही थी। जैक कहता मैंने डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दिया है। जू ने बताया
बताता है कि तुमने उसका स्लीपिंग पिल वाला पानी पी लिया है, अगर मैं नहीं पहुंचता तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। तो जी उसे थैंक यू कहती है। तभी उसे लिन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब जैक जी को लिन के घर के बाहर छोड़ देता है। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि लिन इसे यहाँ किस काम से बुलाएगा, कहीं यही तो नहीं उसकी गर्लफ्रेंड है जिसे वो 6 महीने से ढूंढ रहा है। वहीं अंदर आते ही जी को बुरे ख्याल आने लगते हैं कि उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। अब अंदर आते ही लिन उसे हाउ और अपने साथ की तस्वीर दिखाता है और उससे काफी बातें करता है। जी कहती है देखो मुझे कुछ भी याद नहीं। लिन कहता है कोई बात नहीं, हम नई यादें बनाएंगे। लेकिन जी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, हम दोनों बहुत अलग हैं, इसलिए मैं तुमसे अब ब्रेकअप कर रही हूँ। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। लिन कहता है हाउ इस बारे में दोबारा सोच लो। तभी लिफ्ट से बाहर जैक निकलता है। जी कहती है मैं सच बताऊं तो ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, और जैक को बॉयफ्रेंड का नाटक करने के लिए कहती है। लेकिन जैक तो लिन की साइड हो जाता है। जी कहती है तुम एक दूसरे को जानते हो? लिन कहता है हाँ। अब वो दोनों उसे घर छोड़ने जाते हैं। लिन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन ब्रेकअप मत करो। पर जी कहती है अभी के लिए हमें अलग होना ही ठीक रहेगा। ये सुन लिन बहुत उदास हो जाता है और रात में जैक के साथ बैठकर काफी ड्रिंक करता है कि उसने मुझे छोड़ दिया। जैक कहता है इतना ज्यादा मत पियो, सब ठीक हो जाएगा। तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि हाउ की एक ट्विन सिस्टर है जिसका नाम जी है। ये सुन जैक थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वहीं इधर घर पर जी हाउ का फोन चेक कर रही थी कि क्या वो सच में लिन से प्यार करती थी। तभी उसे एक डार्क बार की इनवॉइस मिलती है, इसीलिए वो छानबीन करने डार्क बार जाने का डिसाइड करती है। तभी वहाँ दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि न्यू डीजे बॉय तो बहुत कूल है, वो हमेशा मास्क लगा कर रखता है। तभी जी को उसी की कंपनी का आदमी मिस्टर जैंग दिखता है। वो सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है और वो उसका पीछा करने लगती है। तभी उसे एक वेट्रेस की ड्रेस मिल जाती है जो पहनकर वो जैंग को ड्रिंक सर्व करने जाती है और टेबल से उसकी वॉच चुरा लेती है। तभी जैंग चिल्लाकर कहता है कि अपने मैनेजर को बुलाओ। अब मैनेजर के आते ही जैंग कहता है मैंने वहाँ टेबल पर वॉच रखी थी, आखिर किसने चुराई। तब मैनेजर सभी एम्प्लॉयज की तलाशी करने लगता है। अब जैसे ही वो जी की तलाशी लेने जाता है इतने में वो वहाँ से मास्क उतार कर भागने लगती है। तभी रास्ते में वो उसी मास्क वाले बंदे से टकरा जाती है जो जी को पकड़कर मेंस बाथरूम में छुप जाता है, जिससे मैनेजर उसे ढूंढ नहीं पाता। जी उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहती है, लेकिन वो जी से जबरदस्ती जैंग का वॉच छीनकर टॉयलेट में फ्लश कर देता है और बिना कुछ कहे उसे बिल्डिंग से बाहर भगा देता है। जी कहती है तुम हो कौन और क्या तुम इस इनवॉइस को जानते हो? इस पर वो मास्क वाला बंदा उसका कस के गला पकड़ लेता है, जिससे जी को बहुत दर्द होता है। तो वो बिना कुछ कहे उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जी फिर से छानबीन करने डार्क बार आ जाती है, जहाँ आज उसे मास्क वाला बंदा नहीं दिखता। तब जैंग की नजर जी पर पड़ती है जो उसे पहचान लेता है कि ये तो हाउ है, ये यहाँ क्या कर रही है। वहीं उसी बार में जी का कलीग युवान और जू भी आए थे जो कोई अकाउंट सेटल कर रहे थे। तभी जैंग आकर कहता है कि हाउ यहाँ आई है। ये सुन एक आदमी कहता है कि उसकी तो याददाश्त चली गई है, वो यहाँ क्या करने आई है। तब युवान कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, इसके बाद वो कभी आपको परेशान नहीं करेगी। वहीं हाउ के पास से एक ब्लैक कपड़े में आदमी गुजरता है जिसका जी पीछा करते हुए रास्ते में जैक से टकरा जाती है। जैक कहता है क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? जी कहती है नहीं। तभी वहाँ युवान और जू आते हैं जो कहते हैं आओ हमारे साथ ड्रिंक करो, और उसे एक रूम में ले जाते हैं जहाँ वो उसे काफी ड्रिंक करा देते हैं, जिससे वो काफी नशे में हो जाती है। वहीं इधर जैक के पास एक मैसेज आता है कि मैं बहुत नशे में हूँ, मेरी हेल्प करो। जैक को याद आता है कि युवान और जू उसे अपने साथ ले गए थे, इसीलिए वो लिन को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। इधर युवान कहता है कि यही मौका है कंपनी के फंड ट्रांसफर करने का और हम सारा नाम हाउ पर लगा देंगे कि उसने ये सब किया है। ये कहकर वो जैसे ही जी के फिंगरप्रिंट से कंपनी का एक्सेस लेने जाते हैं तभी जैक फायर अलार्म ऑन कर देता है, जिससे पानी से उसका लैपटॉप भीग जाता है और वो सब फायर अलार्म सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैक जी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वो देखता है कि लिन नशे में पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। क्या बंदरों जैसी हरकतें भैया। अब वो उन दोनों को घर छोड़ने जाता है, लेकिन वो दोनों रास्ते में उसे बहुत परेशान करते हैं। जैक कहता है ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मानते। फिर वो लिन को घर छोड़कर जी को एक होटल में ले जाता है। जी काफी नशे में थी। वो कहती है थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए, यहाँ कूड़ा होगा तो उसे लेते जाना। तो जैक कॉल करके हैंगओवर उतारने की मेडिसिन मंगाता है। तभी थोड़ी देर में एक स्टाफ आकर जैक को मेडिसिन देता है और वो मेडिसिन का प्राइस कैलकुलेट करने लगता है। इतने में जी कहती है टीचर इसका प्राइस 132 होगा। जो सुन वो दोनों हैरान होते हैं कितने नशे में है फिर भी सही कैलकुलेट किया। अब जैक उससे कुछ सवाल करता है जिसका जवाब वो सही देती है। तब जैक कहता है तुम जी हो? तो वो नशे में उसे सच कह देती है कि हाँ। जैक कहता है तुम्हारी आईडी पे तो हाउ लिखा है। जी कहती है कि मैं हाउ की ट्विन सिस्टर हूँ। ये सुन जैक थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि क्या ये सच में जी है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि बहुत हुआ लुका छुपी का खेल, और उसे किस करने जाता है, लेकिन जी उसे रोक देती है और खुद नशे में वहीं सो जाती है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन जी अब भी मस्त घोड़े बेचकर सो रही थी। तो जैक चिल्लाने लगता है जिससे डरकर जी तुरंत उठ
जाती है और कहती है कल क्या किया तुमने मेरे साथ, मेरे कपड़े कैसे बदल गए। जैक कहता है मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे कपड़े हाउस क्लीनर लेडी ने बदले हैं, कल तुम काफी नशे में थी, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं। जी कहती है नहीं। जैक कहता है कल जो तुमने उल्टी पुल्टी हरकतें की तुम्हें कुछ भी याद नहीं। जी कहती है क्या मैंने कुछ गलत किया था। जैक कहता है हाँ, वैसे मैंने फोन में सब रिकॉर्ड कर लिया है। अब बाद में ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ जी अब भी सोची जा रही थी कि कल मैंने ऐसा क्या किया जो वो मुझे बता नहीं रहा। तभी जू एक फाइल लेकर जैक के ऑफिस में जाने लगती है, लेकिन वो फाइल जी ले लेती है कि लाओ मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। अब वो जैसे ही जैक के ऑफिस में आती है, आते ही उसके ऊपर पानी गिरा देती है और साफ करने लगती है। वहीं किन उन्हें खिड़की से देख लेती है, जो इसका गलत मतलब निकाल लेती है कि क्या चल रहा है भैया। वही अंदर जी चालाकी से जैक का फोन निकालने जाती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है कि तुम मेरा फायदा उठाना चाहती हो तो बता दो, ये फालतू की हरकतें मत करो। तो जी उसके ऊपर चढ़ जाती है कि मुझे दिखाओ कि फोन में क्या रिकॉर्ड किया है तुमने। तो जैक उसे अपना फोन दिखाता है लेकिन देता नहीं, पर जी जबरदस्ती उसका फोन छीन लेती है जिसमें उसकी वीडियोस थी, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि उसने उसे पहले ही सच बता दिया है कि वो जी है। वहीं इधर किन जू से आकर कहती है कि लगता है हाउ ने जैक को फंसा लिया है। जो सुन जू को बहुत गुस्सा आता है। किन कहती है कि लिकर यानी ड्रिंक्स की बिड होने वाली है और मिस्टर जैंग ने मुझे सारे बिड्स की फाइल मंगाई है, क्यों ना हम हाउ को इसमें फंसा दें। अब जी ऑफिस से जब लौट रही थी तभी उसके पास जू आती है। जू से कहती है कि मिस्टर जैंग ने ये फाइल सियानवुड में डिलीवर करने को कहा है, तो तुम्हें यह डिलीवर करना है। तभी उनके सामने एक कार हॉर्न मारती है। वो बंदा कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, मुझे यहाँ से निकलने दो। अब जी सियानवुड आती है जो कि डार्क पार्क के बिल्कुल बगल में था। अब वो सियानवुड के अंदर आती है जहाँ के डोर्स कार्ड के थ्रू खुलते हैं। अब जी वहाँ छानबीन करने लगती है। तभी वहाँ पर उसे जैंग आता हुआ दिखता है, जिसे देख वो वहीं छुप जाती है। जैंग उसी मास्क वाले बंदे से कह रहा होता है कि देखो ये सारे बिट्स, अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन है। मास्क वाले बंदे का असिस्टेंट कहता है कि आप 1000 येन की ड्रिंक 1 लाख येन में बेचना चाहते हैं, अगर हम पकड़े गए तो। जैंग कहता है उसकी चिंता मत करो, इस काम से सभी को बहुत प्रॉफिट मिलेगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जी पर्दे के पीछे छुपी थी, जो एक चाकू लगाकर उसी मास्क वाले बंदे को पकड़ लेती है कि अगर हिले तो मारे जाओगे, मुझे यहाँ से बस निकलना है, तो मेरी हेल्प करो। तो वो बंदा उसके साथ कोऑपरेट करता है। अब वहीं जी को एक रूम में लिन भी वहाँ दिखता है। अब वो बंदा उसे बाहर तक ले आता है और उसका चाकू पकड़कर खुद को स्टैब कर लेता है, लेकिन जी ने तो नकली चाकू ले रखा था, जिस पर वो मास्क वाला बंदा उसे इशारों में गधी कहता है। लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हो, जो सुन जी खुश हो जाती है। लेकिन जब वो घर पर इशारे का मतलब चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो उसे 1 नंबर की गधी कह रहा था, जिस पर वो बहुत चिढ़ जाती है और साइन लैंग्वेज सीखने का कोर्स खरीद लेती है। अब नेक्स्ट डे जो जी के पास आती है कि तुम तो गई काम से, तुमने जीई कंपनी की बिट्स की इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। जी कहती है कल तुमने ही मुझे वहाँ भेजा था और सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो, मुझे पता था तुम मुझे फंसाने में लगी हो, इसलिए मेरे पास कल की रिकॉर्डिंग है। ये सुन जू तो शॉक्ड रह जाती है और हमें पता चलता है कि कल उसी कार वाले बंदे की कार में एक डैश कैम लगा था, जिसकी फुटेज लेने के लिए जी उसके पीछे भागती है, लेकिन तब तक वो निकल जाता है। तभी वहाँ लिन आ जाता है जिससे जी हेल्प मांगती है, तो लिन उस कार का पीछे करता है और जू और जी के बीच जो बातचीत हुई थी उसकी फुटेज वो जी को दिलवा देता है, जिस पर जी उसे थैंक यू कहती है। अब प्रेजेंट में जी उसे वो फुटेज दिखाती है, जो देख जू उससे माफी मांगने लगती है कि प्लीज ये फुटेज लीक मत करना, वरना कंपनी डाटा लीक करने के लिए मुझे छोड़ेगी नहीं। तो जी कहती है ठीक है, लेकिन आइंदा अपनी हद में रहना। अब घर आकर वो फुटेज चेक करती है जिसमें मिस्टर जैंग की भी फुटेज आ जाती है, जिसमें वो चिल्ला रहा होता है कि सियानवुड का अकाउंट लीक हो गया तो हम गए काम से, लास्ट टाइम हाउ को वो अकाउंट मिल गया था। अब जी सोच में पड़ जाती है कि जरूर मेरी बहन को वो अकाउंट्स मिल गए थे, जिसकी वजह से उसकी जान गई, मुझे फिर से सियानवुड जाकर छानबीन करनी होगी। तभी उसे याद आता है कि उसने लिन को सियानवुड में देखा था, यानी उसके पास वहाँ जाने का एक्सेस कार्ड होगा। अब लिन एक्सेस कार्ड चुराने रात में कंपनी आ जाती है और लिन के कैबिन में आकर वहाँ पर कार्ड ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहाँ उसकी मैनेजर फई आ जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम इस कंपनी की फाइल चुराने आई हो। अब जी तो काफी डर जाती है, लेकिन फई खुद कह देती है क्या तुम उसका यूज करके मुझसे आगे निकलना चाहती हो। जी कहती है जो मुझे चाहिए अगर मिल गया तो मैं ये कंपनी छोड़ दूंगी और तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। फई कहती है तुम बिना मेरी परमिशन के नहीं छोड़ सकती। अब हमें पता चलता है कि जब फई फर्स्ट टाइम जी की बहन हाउ से मिलने आई थी तब वो उसे काफी सारा काम दे देती है। फई हैरान होती है कि हाउ इतनी देर रात तक कैसे काम कर लेती है। वो उससे कंपटीशन करने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा हार जाती है। तभी एक दिन जो आकर बताती है कि आपका प्रमोशन हो गया है और अब से आप यहाँ की डायरेक्टर हैं। फई कहती है हाउ कहाँ है। जो कहती है वो 6 मंथ की लीव पर हैं। जो सुन फई जेलस फील करती है कि हाउ की पोस्ट उसे उठाकर दे दी गई। अब प्रेजेंट में जी कहती है तो इसलिए तुम मुझे टारगेट करती हो। फई कहती है हाँ, तुमसे कम्पीट करने की वजह से मैं 1 साल से बाहर नहीं गई और ना ही मैंने किसी को डेट किया। अब उसे लग रहा था कि ये हाउ है,
जबकि ये तो उसकी सिस्टर जी है। अब जी फई को बाहर ले जाती है और उसके चुटकी बजाते ही वहाँ कुछ हैंडसम लड़के आ जाते हैं। जी ने देख फई तो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जी उसे रोक लेती है। अब वो बंदे फई की तारीफ करने लगते हैं। गई भैया तो फई कहती है तुम कितनी अच्छी हो, मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच रही थी। अब जी वहाँ से बाहर आ जाती है और लिन को कॉल करती है, लेकिन लिन का फोन नहीं लगता। तभी जैक जी को कॉल कर देता है जो उससे मिलने वहाँ आता है। जैक कहता है तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता सकती हो। जी कहती है ऐसी कोई बात नहीं। जैक कहता है मैंने 3 साल पहले किसी से वादा किया था कि मैं उससे मिलने आऊंगा, लेकिन गलती से मैंने उसका कांटेक्ट खो दिया और तब से मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। अब जी मन में सोचती है कि इस वजह से ये मुझसे मिलने नहीं आया। वो जैक को कुछ कहने जाती है, इतने में लिन का कॉल आ जाता है कि तुमने मुझे मैसेज किया था। जी कहती है हाँ, कल तुमने जो मेरी हेल्प की उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। लिन कहता है थैंक यू करना है तो कल मेरे साथ स्विमिंग पूल में आओ। तो जी जैक के सामने उसे हाँ कह देती है, जो सुन जैक थोड़ा जेलस फील करता है। जैक कहता है तुम कुछ कहने वाली थी, खैर चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब नेक्स्ट डे लिन जी को स्विमिंग पूल में ले आता है। लिन उसके हाथ में सियानवुड का कार्ड देख लेती है कि ये सियान कार्ड है। लिन कहता है हाँ, मेरे अंकल जैन का एक क्लब है जहाँ वो कभी कभी मुझे इन्वाइट करते हैं। अब बाद में वो दोनों स्विमिंग करने जाते हैं। लिन कहता है तो स्विम कैप्टन आज मुझे क्या सिखाने वाली हो। जी कहती है मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती, और मन में सोचती है कि काश मैंने हाउ के साथ स्विमिंग करना सीख ली होती। अब वो स्विम रिंग लेकर पानी में थोड़ा थोड़ा तैरने लगती है। तभी उसे देख लिन मन में कहता है कि ये हाउ नहीं हो सकती, मैंने पहले दिन ही इसे देखकर पहचान लिया था कि ये कोई और है, लेकिन ये हाउ बनकर यहाँ क्यों आई है। क्या ये जी कंपनी बर्बाद करना चाहती है। अब जी पानी में डूबने लगती है और लिन से हेल्प मांगती है, लेकिन लिन अपना हाथ धीरे से पीछे करने लगता है ताकि उसका खेल यहीं खत्म हो जाए, पर तब तक जी उसका हाथ पकड़ लेती है। अब पानी से बाहर आकर जी सोचती है कि लगता है लिन को मुझ पे शक हो गया है, मुझे जल्दी ही अपना काम खत्म करना होगा। वो सीधा लॉकर के पास आ जाती है और उसमें से लिन का सियान कार्ड चुरा लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी लिन किसी को कॉल करता है कि हाउ ने मेरा सियान कार्ड चुरा लिया है। अब जी जैसे ही वहाँ से बाहर आती है, इतने में उसके कंपनी के ग्रुप में मैसेज आता है कि मिस्टर जैंग अपना काम छोड़कर किसी फाइल के सिलसिले में कोई क्लब जा रहे हैं। अब जी को यकीन हो जाता है कि जैंग सियान क्लब ही जा रहा होगा, तो वो भी वहाँ जाने का डिसाइड करती है। तभी उसे जैक दिख जाता है, जिसे देख जी कहती है यार ये बंदा यहाँ भी पहुँच गया। वो उसकी कार में जाकर बैठ जाती है और कहती है मुझे सियान क्लब छोड़ दो। तो जैक उसे सियानवुड छोड़ता है जहाँ मिस्टर जैंग भी पहुँच चुका था। उसे देखते ही जी उसका पीछे करने लगती है और लिन का एक्सेस कार्ड यूज करके उस क्लब के सीक्रेट रूम में आ जाती है जहाँ जैंग कोई फाइल छुपा रहा था। जैंग कहता है यहाँ ध्यान रखना कोई आने न पाए, और वहाँ से जाने लगता है। तभी जी चुपके से वहाँ आती है और उस फाइल को ढूंढने लगती है। वहीं एक लेडी जैंग को आकर बताती है कि उसने किसी सस्पिशियस लेडी को यहाँ आते हुए देखा है। ये सुन जैंग दोबारा उस सीक्रेट रूम की ओर जाता है। वहीं बाहर जैक जी को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती, तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं अंदर जी को जैसे वो फाइल मिलती है, इतने में जैंग उसके सामने आ जाता है और उसका हाथ पैर बांधकर उससे इंक्वायरी करने लगता है कि तुम फाइल्स क्यों चुरा रही थी। लेकिन जब जी कोई जवाब नहीं देती तो उसे टाई से उसका गला दबाने लगता है और उसे जान से मारने लगता है। लेकिन इतने में वहाँ जैक आ जाता है जो जी को बचा लेता है। तभी जैंग वो फाइल लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है, पर फाइल्स रोड पर बिखर जाती हैं और सामने से गाड़ी आ रही होती है। पर जैक फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर वो फाइल्स बचा लेता है। जो देख जी शॉक्ड रह जाती है और इमोशनल होकर कहती है क्या तुम मरना चाहते हो। जैक कहता है मैंने तुम्हारे लिए पहले भी अपनी जान जोखिम में डाली है। जो सुन जी उसे किस कर लेती है। क्या चल रहा है भैया। जी उसे सच बता देती है कि वो हाउ की ट्विन सिस्टर जी है। हाउ मारी गई क्योंकि उसे जैंग की मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता चल गया था। मैं इन सबूतों से अपनी बहन का केस दोबारा रीओपन करवा सकती हूँ ताकि उसके गुनहगारों को सजा मिल सके। जैक कहता है क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और सबूत है। जी कहती है नहीं। अब ये सुन जैक उससे दूर हट जाता है और एक क्रीपी सी स्माइल करता हुआ वो सबूत जला देता है। जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। वो पेपर्स बुझाने जाती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है, जिस पर वो उसे कस के थप्पड़ मारती है कि ये तुमने क्या किया। तभी पीछे से जैंग जी को मारकर उसे बेहोश कर देता है। जैंग जैक को कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, अगर ऐसे ही बढ़िया काम करते रहोगे तो मिस्टर वी से जल्दी मिलोगे। जैक कहता है वी से कहना कि जी पर अब मैं नजर रखूंगा, वो अब से कोई मुसीबत नहीं खड़ी करेगी। वहीं हम लिन को देखते हैं जो कहता है हाउ ने कभी बताया नहीं कि उसके ट्विन सिस्टर जी भी है, और हमें ये भी पता चलता है कि वी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, और ये बात जैक को भी नहीं पता। इसीलिए लिन वी बनकर जैक से अपना काम करवाता है और जी को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान भी उसी ने बनाया था, क्योंकि उसे पहले दिन ही जी पर शक हो गया था। लिन का असिस्टेंट कहता है कि सर क्या लास्ट नाइट के इंसिडेंट को मैं चेयरमैन यानी आपके डैड को बता दूं। तो लिन उसे घूरने लगता है कि उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए, तुम समझ गए ना, वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। वही शाम को जी को होश आता है जो बेड पर पड़ी थी और उसका हाथ बंधा
हुआ था। वो जैक से कहती है आखिर तुम्हें चाहिए क्या। जैक उसका मुंह पकड़कर कहता है तुम्हें क्या लगता है। इतने में जी उसके हाथ पर काट लेती है। जैक कहता है ये तुम्हारी गंदी हरकतें अभी तक गई नहीं। जी कहती है जैक ने तुम्हें कितने पैसे दिए ये सब करने को। जैक कहता है देखो तुम्हें जो वो फाइल मिली थी वो सब फेक थे, वो सब सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए किया गया था कि सच में तुम्हारी याददाश्त गई है या फिर तुम कोई और हो। जी गुस्से में कहती है यानी तुम उस जैंग से यानी वी से मिले हुए हो। जैक कहता है जैंग वी नहीं है, वी कोई और है जिसे तुम कभी ढूंढ नहीं पाओगी। जी कहती है अब मेरे साथ क्या करने वाले हो। जैक कहता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें दूसरी कंट्री भेज दूं और दूसरा ये कि तुम मेरे साथ रहो मेरी फियांसे बनकर, ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं कि तुम कुछ गड़बड़ ना कर दो। ये सुन जीव से घूरने लगती है। जैक कहता है देखो मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैंने सही कहा ना। जी कहती है भाड़ में जाओ तुम। जैक कहता है देखो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं। तो जी मजबूरन उसके साथ रहने को मान जाती है। तब जैक जैंग को कॉल करके कहता है कि अब से जी हाउ बनकर ही जी में काम करती रहेगी और उस पर मैं नजर रखूंगा। फिर वो जी को कहता है कि तुम्हें जब मदद चाहिए थी तब मैं तुम्हारी हेल्प करता था। जी कहती है तुम इतने मेहरबान कब से हो गए। जैक कहता है जब से 3 साल पहले तुमने कहा था कि एक नई लाइफ क्यों नहीं स्टार्ट करते। अगर तुमने उस दिन ये नहीं कहा होता तो आज मैं जैसा हूँ वैसा नहीं रहता। जी कहती है तुम अभी भी वैसे ही हो, मेरी रस्सी खोलो। तो जैक उसकी हाथ की रस्सी खोल देता है और कहता है देखो शर्माना मत और इसे अपना ही घर समझो। जो सुन जी को बहुत गुस्सा आता है और वो पिलो से उसका मुंह दबाने जाती है पर रुक जाती है। जैक उसे टीज करने लगता है कि थैंक यू तुमने मेरी जान नहीं ली और उसे पकड़कर सोने लगता है। क्या चल रहा है भैया असली ले लौंडा। अब नेक्स्ट डे जैक जी को जबरदस्ती खींचकर ऑफिस लाता है और उसके फोरहेड पे किस करके उसे ऑफिस के बाद घर साथ चलने को कहता है। अब उसे ऐसा देख जो तो शॉक्ड रह जाती है। वहीं उन दोनों को लिन भी देख लेता है। अब जैक लिन से माफी मांगने आता है कि मेरा जी के साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। लिन ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो कुछ जानता ही नहीं। वो कहता है कोई बात नहीं, हाँ वो पहले से बहुत बदल चुकी है। अब जैक को बुरा लगता है कि वो लिन को धोखा दे रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कितना चालू आदमी है। अब जैक के जाते ही लिन का असिस्टेंट आता है जो बताता है कि मैंने जी के बारे में पता कर लिया है। वो 3 साल पहले अब्रॉड गई थी और तभी वो जैक से मिली थी। वही जी के पास जैक का मैसेज आता है कि 10 मिनट में मेरे पास आओ वरना मैं खुद आ जाऊंगा। तो जी चिढ़कर उसके पास जाती है। तो जैक कहता है तुम इतने गुस्से में क्यों हो और अपने गाल पे इशारा करने लगता है ठलकी है भैया। तभी उसके पास कॉल आता है कि इस वीकेंड सियानवुड में पार्टी होने वाली है तो ऑनर ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। अब ये बात जी सुन लेती है कि जरूर वो ऑनर भी होगा, तब तो मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। अब जैक जी को आज रात साथ डिनर करने को कहता है। अब रात में जी डिनर करते हुए जैक के पास आती है और उसे सीड्यूस करने लगती है ताकि वो सियानवुड की पार्टी में उसे भी ले चले। वो कहती है मुझे भी पार्टी में जाना है। तब जैक खुद ही उसे टीज करने लगता है असली ले दोनों भाई। जैक जी को बालकनी पर लटका देता है। जी कहती है ये क्या कर रहे हो। जैक कहता है क्या सच में तुम मुझे लाइक करती हो, अगर ऐसा है तो ठीक है फिर असली का रोमांस करते हैं। लेकिन जी उसे रोकने लगती है और गलती से उसके कपड़े फाड़ देती है। तो जैक कहता है फालतू की नौटंकी मत करो और चुपचाप सो जाओ, मैं तुम्हें किसी पार्टी में नहीं ले जाने वाला। तो जी बहुत चिढ़ जाती है कि ये प्लान भी फेल हो गया भाई। अब नेक्स्ट डे जब जी ऑफिस आती है तभी उसके पास लिन आता है। लिन कहता है आजकल तुम मुझे बहुत अवॉइड करने लगी हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती लेकिन मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। अब बातों ही बातों में जी को पता चलता है कि वो भी सियानवुड की पार्टी में जाने वाला है। जी कहती है क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगे। तो लिन कहता है ठीक है, जिस पर जी काफी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। तब लिन किसी को कॉल करता है कि जी भी पार्टी में आने वाली है तो उस पर नजर रखना, यानी उसके मन में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब बाद में कंपनी में एक मीटिंग होती है। तब लिन जी को मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारे लिए पार्टी की इनविटेशन मिल गई है। जो देख जी खुशी से लिन की ओर देखने लगती है। वहीं उन दोनों को साथ खुश देख जैक काफी जेलस फील करता है। अब तभी वहाँ फायर अलार्म बजता है जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। तभी फई चिल्लाकर जी से कहती है कि टेबल पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्लीज उसे ले आओ। तो जी वो फाइल लेने जाती है लेकिन वहाँ लिन आकर टेबल जी के ऊपर गिरा देता है और खुद ही उसे बचा लेता है और फिर वो सियानवुड की पार्टी का उसे इनविटेशन कार्ड देता है। अब जी उसे पकड़कर बाहर ले आती है जहाँ लिन नाटक करता है कि टेबल से उसके हाथ में चोट आ गई है। तो जी उसका हाथ चेक करने लगती है। अब लिन को देख के ये पता चलता है कि वो अंदर ही अंदर जी को पसंद करता है क्योंकि वो बिल्कुल अपनी बहन हाउ की तरह दिखती है जो कि लिन की गर्लफ्रेंड थी। अब लिन देखता है कि जैक जी को ढूंढते हुए वहीं आ रहा है तो वो जी के काफी करीब हो जाता है। वहीं उन दोनों को जैक ऐसे देख लेता है जो अंदर ही अंदर बहुत जेलस फील कर रहा था। अब प्रेजेंट में वो जी को घर छोड़ने जाता है लेकिन वो इतने गुस्से में था कि वो काफी देर तक उससे बात ही नहीं करता। वो कहता है तुम हाउ बनकर लिन को फंसाना चाहती हो। जी कहती है अपने काम से काम रखो, मेरी प्राइवेसी में झांकने की कोई जरूरत नहीं। जो सुन जैक जेलसी में उसे किस करने लगता है। पागल हो गए भैया। इस पर जी कोई रिएक्ट नहीं करती तो जैक उससे सॉरी कहता है। अब घर पर जी जब पानी पीने आती है तो जैक उसे पकड़कर उसके घाव पे दवा लगाने लगता है क्योंकि भगदड़ में जी को
चोटें आ गई थी। जी कहती है इतना दिखाओगा नहीं, कोई जरूरत नहीं, 1 मिनट पहले तो पागलों जैसे रिएक्ट कर रहे थे और अब इतना जेंटल बिहेव कर रहे हो। जैक कहता है तुम लिन के इतना करीब क्यों आ रही हो। जी कहती है क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है, उसने मेरी आज जान बचाई। जैक कहता है तुम सिर्फ मुझे देख सकती हो, किसी और को नहीं। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे सियान पार्टी में देखते हैं जहाँ जी को भी एंट्री मिल गई थी और चुपके से वो एक डिवाइस गेट के पास लगा देती है। तभी वहाँ जैक आ जाता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। जी कहती है कुछ नहीं, लेकिन जैक उसका दोनों हाथ पकड़कर उसकी तलाशी लेने लगता है कि अगर कुछ छुपाया हो तो बता दो और उसे टीज करने लगता है। जी कहती है अब क्या हमेशा के लिए मेरा हाथ बांध कर रखोगे। तो जैक सच में उसका हाथ एक चैन से बांध देता है और कहता है मैं एक बिजनेस का काम निपटा के आता हूँ, तब तक यहीं रहना और कुछ गड़बड़ मत करना। जी कहती है भाड़ में जाए तुम्हारा बिजनेस। अब जैक बाहर आ जाता है जिसे जू देख लेती है और काफी गुस्से में लग रही थी। वो एक वेटर को जी के रूम में भेजती है। अब वो वेटर जी को एक लेमन वाटर देता है। जी को लगता है कि जैक ने भिजवाया है, इसलिए वो बिना सोचे समझे पी जाती है, लेकिन उसे पीते ही वो बेहोश हो जाती है। वहीं उस पार्टी में वो मास्क वाला बंदा और उसका असिस्टेंट रैन आया होता है। वहीं इधर जू एक आदमी से कहती है कि याद रहे ये मेरा एहसान है तुम पे। वो कहता है ठीक है और जी का नशे में फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। वहीं जू को वो मास्क वाला बंदा देख लेता है, जिसे देख उसे कुछ डाउट होता है। वहीं मिस्टर चैंग जैसे ही जी का फायदा उठाने जाता है, इतने में वो मास्क वाला बंदा वहाँ आ जाता है जो उस चैंग को बहुत मारता है और अपने असिस्टेंट रैन के हवाले कर देता है। अब वो जी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी नशे में थी, इसलिए वो उसे उठाकर डार्क बार में ले जाता है और जब वो पानी पिलाता है तो वो पानी नहीं पीती, तो वो उसे अपने माउथ से ही पानी पिलाने लगता है। वहीं इस पार्टी में फई भी आई थी जो जैंग की बातें सुन रही थी। जैंग कहता है चैंग को किसी ने अरेस्ट करवा दिया है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कहता है कि जिसका प्रमोशन होने वाला है उनकी लिस्ट मैंने डेस्क पर रखी है। अब ये सुनते ही फई आर्ची रूम की ओर जाने लगती है। वहीं उसी रूम में असिस्टेंट रैन आया होता है जो एक बुक में डिवाइस डालकर वहीं पर ही छुप जाता है। तभी वहाँ फई आ जाती है जो उस प्रमोशन के पेपर को देखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ कोई आने लगता है तो वो छुपने जाती है, पर वो रैन को देख लेती है तो बंदा फई का मुंह बंद करके वहीं पर छुपा लेता है। अब जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाता है, फई उस बंदे का हाथ हटाकर उसकी ओर ही बढ़ने लगती है, जिससे रैन की तो हालत ही खराब हो जाती है कि क्या कर रही है भैया, अभी तो नाबालिग हूँ मैं। लेकिन फई तो उसके पास से प्रमोशन का पेपर छीन लेती है और कहती है तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं, मैं कच्चा खा जाऊंगी क्या तुम्हें, वैसे तुम मेरे टाइप के हो लेकिन अभी काफी यंग हो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और उसका आई कार्ड वहीं गिर गया था, जिसे रैन उठाकर अपने पास रख लेता है। वहीं जी को होश आ जाता है और उसे लगता है कि आज जैक ने उसे बचा लिया। जब वो उसी रूम में जाती है तो वहाँ जैक पहले से ही बैठा था। वो कहता है लगता है मैंने सही से तुम्हारा हाथ नहीं बांधा जो तुम इतनी आसानी से छूट गई। जी कहती है थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली। जैक कहता है क्या बकवास कर रही हो और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी लिपस्टिक कैसे मिट गई, क्या मेरे पीछे तुम किसी और के साथ थी। जी कहती है तुम्हारी वजह से आज मैं हैरास हुई हूँ, लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता और उसे जबरदस्ती पकड़कर उसका हाथ जलती हुई कैंडल के पास ले जाता है। जी तो बहुत घबरा जाती है कि ये क्या कर रहे हो। जैक कहता है ये टेस्ट है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही। वो उसका हाथ जलाने जाता है कि अगर फिर से तुम भागी तो पूरी रात ये गेम खेलना होगा। जी मन में सोचती है कि एक नंबर का सन की है, ये वो आदमी नहीं हो सकता जिसने मेरी जान बचाई थी। अब नेक्स्ट डे देखते हैं कि ऑफिस में फई के लिए ऑर्डर्स पे ऑर्डर आए जा रहे थे। कोई कॉफी लेके आता है तो कोई फ्रूट्स। अब ये देख सभी तो हैरान होते हैं कि कहीं आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है मैडम जो ये सब भेज रहा है। तो फई कंफ्यूज होकर वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन एक बंदे से टकरा जाती है और ये रैन होता है। फई कहती ये सब क्या है। वो कहता है कल तुमने किसी को बताया नहीं मेरी जासूसी के बारे में, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो फई उसे टीज करने लगती है कि तुम इतनी जल्दी ब्लश कैसे करने लगते हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। वो कहता है नहीं, मैं कभी डेट पे नहीं गया, क्या तुम मुझे डेट करना सिखाओगी। तो फई कहती है ठीक है, लाओ अपना नंबर दो। वहीं शाम को देखते हैं जैंग और उसके साथियों के साथ मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर रैन ने बुक में डिवाइस लगाया था। वहीं जी का भी डिवाइस उसी रूम में था और उन सब की रिकॉर्डिंग वो घर पर सुन रही थी। पर तभी उसके पास जैक आ जाता है कि क्या कर रही हो। तो जी अपना लैपटॉप छुपाने लगती है कि कुछ नहीं और सोने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है, पर अपना लैपटॉप वहीं भूल जाती है। वहीं इधर लिन को देखते हैं जिसके रूम में उसका डैड आए हुए थे। लिन कहता है डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब उसका डैड उससे अपनी छड़ी मांगते हैं और उसी छड़ी से उसे पीटने लगते हैं कि तूने उस लड़की हाउ को बिना मेरे से पूछे उस जैक के हवाले कर दिया। लिन कहता है वो लड़की अब कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगी, लेकिन उसका डैड फिर भी उसे मारते हैं कि बेवकूफ कहीं के, इस तरह तुम जी कंपनी कभी नहीं चला पाओगे, जल्दी से उसकी कमजोरी ढूंढो और उसे रास्ते से हटाओ। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जी देखती है कि जैक उसका लैपटॉप चला रहा था। वो काफी डर जाती है कहीं से पता न चल गया हो कि मैं जैक की जासूसी कर रही हूँ, लेकिन जैक कहता है कि तुमने इसमें तो काफी क्यूट फोटो रखी है और वैसे तो हमेशा सड़ा सा मुंह बनाती हो। जी कहती है तुम्हारी वजह से। तभी जैक को लिन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तब जैक उससे मिलने जाता है और देखता है कि लिन को काफी चोट आई हुई है। वो कहता है ये तुम्हारे डैड ने किया। तो लिन
इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। अब नेक्स्ट डे लिन एक लड़की को बुलाता है कि तुमने हाउ पर नजर रखी थी तो क्या हुआ। तो वो कहती है कि मैंने हाउ को गेट के पास कुछ रखते हुए देखा था। अब लिन सियानवुड जाकर चेक करता है जहाँ उसे वो डिवाइस मिल जाता है। वो अपने डैड को कॉल करके कहता है कि डैड मुझे कुछ मिला है। अब उसके डैड जैक को अपने पास बुलाते हैं जहाँ जैंग और उसका साथी लिंग भी आया था। जैंग कहता है इसे एम्प्लॉय ने हाउ को एक डिवाइस छिपाते हुए देखा है, पर जैक कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे मैंने पूरी रात चैन से बांधा था। तब जैंग का साथी कहता है कि वो तो अभी पता चली जाएगा। तब एक हैकर उस डिवाइस की आईपी एड्रेस को चेक करने लगता है, जो देख सभी शॉक हो जाते हैं कि ये तो कहीं और की लोकेशन दिखा रहा है। तब हमें पता चलता है कि पिछली रात जैक अपने असिस्टेंट डैन को कॉल करके जी का लैपटॉप हैक करवा देता है और उसका आईपी एड्रेस भी चेंज करवा देता है। और हमें ये भी पता चलता है कि वो मास्क वाला बंदा जैक ही है। अब प्रेजेंट में जैंग कहता है यानी इस लड़की ने हमसे झूठ कहा, जैक तुम जो चाहो इसे सजा दे सकते हो। तो जैक उस लड़की को नौकरी से निकाल देता है। अब वो सब जाने लगते हैं। तब लिन का डैड जैक से कहता है कि तुम कब तक उस लड़की को बचाओगे, वो बार बार जी में दखल दे रही है। जैक कहता है डोंट वरी, मैं उसे संभाल लूंगा। तब लिन का डैड उसे धमकी देता है कि तुम लिन के अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपने किसी करीबी को खो दो। अब शाम को जी अपना लैपटॉप चेक करती है जिसमें उसका डिवाइस का लिंक काम नहीं कर रहा था। तभी वहाँ जैक आ जाता है जो उससे नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं उसके डिवाइस के बारे में। वो कहता है तुम बहुत काम कर चुकी हो, अब एक लंबी छुट्टी लेने का वक्त आ गया है। तभी जी को एचआर का कॉल आता है। एचआर कहती है कि आपको 3 महीने की छुट्टी अप्रूव कर दी गई है, जिस पर जी जैक से बहुत चिढ़ जाती है और गुस्से में उसे थैंक यू कहती है कि इतनी मेहरबानी करने के लिए धन्यवाद। तभी उसे याद आता है कि उसने जैंग को कहते हुए सुना था कि वांकिंग ग्रुप की फाइल्स कल डंप कर देना, वो किसी काम नहीं। जी को याद आता है कि वांकिंग ग्रुप की फाइल्स में फ्रॉड का जिक्र था, इसलिए मुझे आज ही उन फाइल्स का पता लगाना होगा। वो कॉफी में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर जैक को कॉफी देती है ताकि वो आधी रात तक सो जाए और वो यहाँ से निकल सके। अब कुछ टाइम बाद जी चुपके से वहाँ से निकलने लगती है, पर जैक वहीं सीढ़ी पर ही बैठा था। वो कहता है तुम्हें जी के खिलाफ कुछ मिल गया है। जी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। जैक गुस्से में कहता है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ, पर फिर भी जी वहाँ से जाने लगती है, जिस पर जैक उसे रोकता है, पर वो नहीं रुकती, इसलिए वो उसे जबरदस्ती उठाकर उसे किस करने लगता है। हाँ भाई ये कर लो पहले। जैक कहता है अगर अब भी मेरी बात नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा। तो जी अपने रूम में चली जाती है। अब नेक्स्ट डे वो दोनों काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। जैक कहता है मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ तो घर लेट आऊंगा। जी कहती है ठीक है। अब उसके जाते ही जी फिर से बाहर जाने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है उसके सामने रैन आ जाता है, जिसे देख वो पहचान लेती है कि तुम तो जैक के असिस्टेंट हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रैन कहता है जैक ने मुझे यहाँ भेजा है अपन नजर रखने के लिए। तभी रैन के पास फई का मैसेज आता है कि आज हमारी डेट है। तो रैन जी से कहता है क्या तुम बाहर चलोगी, मैं पार्ट टाइम वहीं काम करता हूँ। तो जी उसके साथ बाहर आ जाती है जहाँ फई भी आई हुई थी। जी कहती है क्या कोइंसिडेंस है, तुम आज बाहर आई हो। फई रैन की ओर देखकर कहती है कि मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है। वहीं उन दोनों को देखकर जी समझ जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चक्कर चल रहा है भाई। वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं रैन फई के पीछे इतना पागल था कि वो तो भूल ही जाता है कि जैक ने उसे जी पर नजर रखने को कहा था। अब जी सियानवुड क्लब की एक लड़की से मिलती है जो डॉक्यूमेंट वाले ट्रक पर जाने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से उसका पेट खराब हो जाता है क्योंकि जी ने उसके ड्रिंक में दवा मिला दी थी और उस लड़की का आई कार्ड लेकर उस डॉक्यूमेंट वाले ट्रक पर चली जाती है। वो ड्राइवर कहता है मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। जी कहती है उस लड़की का पेट खराब हो गया इसलिए मैं उसकी जगह आई हूँ। तो वो ड्राइवर उसे अपने साथ ले चलता है। तभी रास्ते में जी को वो मास्क वाला बंदा दिखता है। तभी ट्रक के पीछे कुछ आवाज आती है। ड्राइवर कहता है ये कैसी आवाज है। जी कहती है तुम रुको मैं देख के आती हूँ। जी जैसे ही पीछे देखने जाती है इतने में वो मास्क वाला बंदा यानी जैक उस पर हमला करने जाता है, पर उसे देखते ही रुक जाता है। जी साइन लैंग्वेज में कहती है कि मैं ड्राइवर से नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ हो, लेकिन बदले में मुझे वांकिंग ग्रुप की फाइल चाहिए। तो वो मान जाता है। अब जैक अंदर फाइल ढूंढने लगता है और मिलते ही नेक्स्ट स्टॉप पे वो गाड़ी से उतर जाता है। तो जी भी पहले पहुंचने का बहाना करके ट्रक से उतर जाती है। अब जैसे ही वो मास्क वाले बंदे के पास आती है तो वो उसे वांकिंग की फाइल दे देता है, लेकिन अंदर वो बिल्कुल खाली होती है। जी कहती है फाइल्स कहाँ हैं? तो वो इशारा करता है कि मैंने फाइल्स हर जगह ढूंढी लेकिन सभी बॉक्स खाली थे। जी समझ जाती है कि फाइल्स पहले यहाँ से हटा दी गई हैं। वो उससे कहती है कि हम कितनी बार मिल चुके हैं लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। तो जैक सोच में पड़ जाता है कि इसे अभी असलियत बताना ठीक नहीं होगा। तो वो उसे फिश की ओर इशारा करता है। जी कहती है तुम्हारा नाम फिश है? वो कहता है हाँ, ये कैसा नाम है भाई। अब जी घर आती है जो थोड़ा खुश लग रही थी। तभी वो देखती है कि ऑफिस के ग्रुप में सभी डिस्कस कर रहे थे कि हाउ मैटरनिटी लीव पे हैं। वो जैक से कहती है कि ये क्या बकवास है, सभी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैक कहता है क्योंकि तुम्हें मैटरनिटी लीव मिली है इसलिए सभी को लग रहा है कि तुम्हारा बेबी होने वाला है। जी कहती है तो झूठ है। तो वो उसे पकड़ लेता है कि चलो फिर सच में बेबी करते हैं। क्या चल रहा है भैया कुछ भी। तो जी उसे हटाकर वहाँ से चली
चली जाती है। वहीं इधर लिन को पता चलता है कि डॉक्यूमेंट ट्रक में डैमेज हुआ है और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है कि जी उस ट्रक में आई थी। लिन कहता है वो फिर से मेरे काम में दखल दे रही है। अब बाद में जी के पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ढूंढ रही हो, तो ठीक है मैं तुमसे मिलने को रेडी हूँ। अब ये पढ़ जी हैरान होती है कि ये जरूर वी होगा। तभी जैक कहता है कि क्या छुपा रही हो मुझसे। जी कहती है कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में खाना खाना है। लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और उसके करीब आता हुआ उसका फोन छीन लेता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, इसलिए रेस्टोरेंट मैं बुक करूंगा। अब रेस्टोरेंट आकर जैक कहता है कि मैं तो हैरान हूँ कि तुम मेरे साथ डिनर करने आई हो। जी कहती है सही कहा, मैं तो तुम्हें बेवकूफ बनाने आई हूँ। अब वो दोनों एक दूसरे से आर्गुमेंट करने लगते हैं। वहीं उसी रेस्टोरेंट के दूसरे रूम में रैन और फई भी आए हुए थे। रैन फई के आगे फ्लेक्स करने लगता है यहाँ तो बहुत गर्मी है और फई के पास आ जाता है। फई कहती है कुछ तो शर्म करो, हम रेस्टोरेंट में हैं। लेकिन रैन तो फुल मूड में होता है, वो उसे किस करने जाता है लेकिन फई उसे रोक देती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मैं बस थोड़ी देर में आई। वहीं दर्जी अपने फोन में ही देखे जा रही थी, तभी अचानक से लाइट चली जाती है और जी चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगती है। अब जैक अंधेरे में उसे ढूंढने लगता है लेकिन उससे आकर रैन चिपक जाता है कि फई तुम ठीक तो हो ना। अब लाइट आते ही रैन जैक को देखकर शॉक हो जाता है। जैक कहता है जी कहाँ है, तो रैन वहाँ से चला जाता है। वहीं दर्जी रेस्टोरेंट से निकल रही होती है और इसी ने ये प्लान बनाया था जो फई से कहकर लाइट ऑफ करवा देती है ताकि वो जैक को चकमा देकर यहाँ से निकल सके। रैन जैक से कहता है कि मैंने उसके फोन में ट्रैकर लगा रखा है, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तो जैक उसे ढूंढने चला जाता है। अब फई रैन को आकर पीछे से पकड़ लेती है लेकिन रैन गुस्से में होता है। वो कहता है ये है तुम्हारा सरप्राइज, तुमने मेरे यूज करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। यह कहकर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वहीं जी इधर उस मास्टरमाइंड से मिलने आती है जिसका नाम वी है। वो आदमी एक डिवाइस के थ्रू अपनी आवाज बदल कर जी को अपने पास बुलाता है। अब जैसे ही जी उसका मास्क उतारने जाती है इतने में वो उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है और कहता है अगर जी के बारे में तुमने इन्वेस्टिगेशन करना नहीं छोड़ा तो मारी जाओगी। तो जी कहती है ठीक है जैसे तुम कहो वैसे ही होगा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आता है तो जी झटके में उसका मास्क उतार देती है और देख लेती है कि ये तो लिन है। अब लिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जी को अब उसके बारे में सच पता चल गया है, इसलिए वो उसे मरने के लिए पानी में छोड़ देता है। तभी लिन को कॉल आता है कि जैक यहाँ पहुंच गया है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अब जैक वहाँ आते ही जी को बचा लेता है। जी तो काफी डर गई थी, वो जैक को हक कर लेती है। तब जैक उसे घर ले आता है और उस पर काफी गुस्सा करता है कि तुम ये स्टूपिड सी हरकतें कब करना छोड़ोगी, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। फिर बाद में वो उसकी केयर भी करता है। तभी उसे वी का कॉल आता है यानी लिन का, जो उससे आवाज बदलकर बात करता है कि तुम्हारी वुमन मेरे काम में बार बार दखल दे रही है जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जिसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि उसका क्या करना है, और उसे पैसे वसूलने का काम देता है। जी उसे रोकती है लेकिन जैक नहीं रुकता और कुछ गुंडों के पास जाकर उनसे पैसे वसूलता है। लेकिन वो गुंडे जी कंपनी के पैसे देने से मना करते हैं और अपने लॉकर की चाबी आग में फेंक देते हैं। लेकिन जैक अपना हाथ आग में डालकर चाबी निकाल लेता है, जिसे देख वो गुंडे थोड़ा डर जाते हैं कि एक नंबर का सनकी है और उसे पैसे देने को मान जाते हैं। अब जैक घर आकर सावल लेने चला जाता है लेकिन जी भी उसके पीछे आ जाती है और उसका जला हुआ हाथ देख काफी इमोशनल हो जाती है कि ये तुमने क्या किया, और उसके हाथ पर दवा लगाने लगती है। जैक कहता है बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें जी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जी कहती है मैं अपनी बहन के कातिलों को सजा दिलवा के ही रहूंगी, अगर तुम मुझे सच में पसंद करते हो तो मेरी साइड हो जाओ। ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। अब आधी रात में जैक जी के कमरे में आता है, तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसे देख वो थोड़ा परेशान लग रहा था। एंड इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड के यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।